राकेश की पहली बेटी हुई तो उसकी माँ ने अपनी बहू पूजा को ताने देने शुरू कर दिए और वो डिलीवरी के तुरंत बाद घर के सारे काम करती, जिसकी वजह से उसका ऑपरेशन ख़राब हो गया और वो सारी रात दर्द से तड़पती रहती। एक दिन पूजा की माँ आई तो अपनी बेटी की हालत देखकर वो उसे अपने घर ले गईं। राकेश ने अपनी माँ को फ़ोन किया तो वो बोली, तुम्हारी पत्नी चली गई और कहती है कि तुम्हारी माँ के कामों का मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा। ये सुनकर राकेश राकेश आग बबूला होकर सीधा अपने ससुराल गया और सामने का दृश्य देखकर उसकी आत्मा काँप उठी, क्योंकि उठ जाओ महारानी, सबके लिए नाश्ता बनाओ। धोने वाले कपड़ों का ढेर लगा पड़ा है और तुम्हें किसी बात का होश ही नहीं है। बेटी पैदा की है, किसी पर कोई एहसान नहीं किया। ऐसी नाजुक बनकर बैठी हो जैसे न जाने कितने बेटों को जन्म दे दिया हो। हमारी तरफ से साफ बात है, बेटी पैदा करने के बाद हम तुम्हारे नखरे नहीं उठाएंगे। पूजा अपनी नन्ही सी बच्ची को सुलाकर अभी लेट नहीं लगी थी कि रत्ना जी उसके सर पर आकर खड़ी हो गईं। उनकी आवाज़ में कठोरता और स्वर में नाराज़गी साफ झलक रही थी। दोपहर के 2 बज रहे थे और जून की तपती गर्मी थी। कमरे में पंखा चलने के बाद भी भारी उमस महसूस हो रही थी। पूजा का शरीर अभी तक कमज़ोरी से काँप रहा था। वो सारी रात बच्ची को संभालती रही थी और थोड़ी देर के लिए उसकी आँख लगने ही लगी थी कि सासू माँ की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। माँ का व्यवहार शुरू से ऐसा नहीं था। जब से उन्हें पता चला था कि पूजा माँ बनने वाली है, वह उसका बहुत ख्याल रखती थीं, उसे अच्छा खाना देती थीं और बार बार पूछती थीं कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। वो अक्सर कहती थी कि इस बार हमारे घर में कुलदीपक आएगा। वो बड़े गर्व से मोहल्ले की औरतों को बताती थीं कि उनके बेटे की पहली संतान बेटा ही होगी। मगर जब किस्मत ने उन्हें पोती दी तो उनका व्यवहार पूरी तरह बदल गया। पूजा ने उस दिन भी माँ को कुछ नहीं कहा। उसने मन में सोचा कि शायद समय के साथ उनका दिल नरम हो जाएगा। आखिर ये बच्ची भी तो इन्हीं के वंश का हिस्सा है। वो कब तक इसे अनदेखा करेंगी? कभी न कभी तो उनका दिल मान ही जाएगा। राकेश की छुट्टियां बहुत कम थीं। पूजा की डिलीवरी के तीसरे दिन ही उसे वापस नौकरी पर जाना पड़ गया था। जाते समय उसने पूजा को बहुत तसल्ली दी थी और उसके सिर पर हाथ रखकर कहा था कि बस कुछ ही महीनों की बात है, फिर वो दोबारा आ जाएगा। मगर उसके जाने के बाद घर का माहौल बिल्कुल बदल गया। अभी सुबह ही राकेश गया था और दोपहर को रत्ना जी पूजा के सिर पर आ खड़ी हुई थीं। डिलीवरी के समय कुछ समस्याओं के कारण पूजा का बड़ा ऑपरेशन करना पड़ा था। बड़ा ऑपरेशन होने के बाद वैसे ही औरत बहुत कमज़ोर हो जाती है। शरीर में दर्द और थकान बसी रहती है। ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा अचानक ख़त्म हो गया हो। मगर अभी तो उसके ऑपरेशन को कुछ ही दिन हुए थे। सासू माँ की बातें सुनकर पूजा खामोशी से उठ खड़ी हुई। उसके पैरों में तेज़ दर्द था और पेट में भारी खिंचाव महसूस हो रहा था, मगर उसने मुंह नहीं खोला। धीरे धीरे चलती हुई रसोई में गई और काम शुरू कर दिया। चूल्हा जलाया, आटा गूंधा, सब्जी गरम की और बर्तन धोए। अब हाल ये था कि पूजा सुबह से शाम तक धीरे धीरे कामों में लगी रहती थी। उसके हाथ लगातार चलते रहते, कभी झाड़ू लगाती, कभी बर्तन मांजती, कभी कपड़े धोती और साथ ही अपनी नन्ही सी बच्ची को भी संभालती। वो बच्ची अभी बहुत छोटी थी, बार बार दूध के लिए रोती, कभी गोद मांगती तो कभी नींद में चौंक जाती। पूजा उसे सीने से लगाकर चुप कराती और फिर दोबारा काम में लग जाती। ये सब उसकी हिम्मत थी कि वो इतनी पीड़ा के बाद भी घर के सारा बोझ उठा रही थी। धीरे धीरे उसके शरीर से पसीना बहने लगा और गर्मी व थकान की वजह से उसका चेहरा पीला पड़ गया। ऑपरेशन के टाँकों में खिंचाव बढ़ने लगा। कभी कभी उसे ऐसा लगता जैसे पेट में किसी ने आग भर दी हो, मगर वो खामोशी से काम करती रही। 10वें दिन जब वो डॉक्टर के पास टाँके खुलवाने के लिए गई तो डॉक्टर ने उसे देखते ही सख्ती से डांटा। डॉक्टर ने हैरानी से पूछा कि क्या वो आराम नहीं कर रही, क्या वो कोई भारी काम कर रही है। पूजा खामोश खड़ी रही, उसके पास कोई जवाब नहीं था। डॉक्टर ने कड़े शब्दों में कहा कि ऑपरेशन के बाद इस तरह काम करना जानलेवा हो सकता है, ज़ख्म ख़राब हो सकते हैं और इन्फेक्शन भी हो सकता है। उन्होंने उसे बहुत सी सावधानियां बताईं और कुछ दवाइयां भी लिख कर दी। मगर जब पूजा घर आई तो सासू माँ ने वो दवाइयां लेकर देने से साफ इनकार कर दिया।
उन्होंने लापरवाही से कहा, इतनी सी बात पर दवाइयाँ खाने की क्या ज़रूरत है? हमारी माँ और दादियों ने कौन सी दवाइयाँ खाई थीं? वो भी तो बच्चे पैदा करती थीं और अगले ही दिन काम पर लग जाती थीं। ना उसे दवाइयाँ दी गईं और ना ही आराम करने दिया गया। नतीजा ये निकला कि कुछ ही दिनों में पूजा का ऑपरेशन ख़राब होने लगा। टाँकों में दर्द बढ़ता जा रहा था। कभी कभी इतनी तेज़ पीड़ा होती कि उसकी आँखों से में आंसू आ जाते, मगर वो किसी से कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि उसे मालूम था कि यहाँ उसके दर्द को सुनने वाला कोई नहीं। माँ जी फिर भी उससे लगातार काम लेती थीं। वो सुबह से शाम तक उसे कामों में लगाए रखतीं। कभी कपड़े धोने को कहतीं, कभी आंगन साफ करवातीं, तो कभी मेहमानों के लिए पकवान बनाने को कहतीं। पूजा पूरी पूरी रात दर्द से तड़पती रहती और उसके शरीर में जैसे आग सी लगी रहती। वो करवट भी बदलती तो दर्द से कराह उठती, मगर सुबह होते ही वो फिर से काम में लग जाती। कभी कभी वो अपनी बच्ची को गोद में लेकर खामोशी से बैठ जाती। बच्चे के कोमल हाथ उसके चेहरे को छूते तो उसका दिल भर आता। वो धीरे से उसे सीने से लगा लेती और आंखें बंद कर लेती। एक रात वो भगवान के चरणों में गिर गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वो मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, बेटियों को तो लक्ष्मी कहा गया है, फिर मेरी बेटी के भाग में ये दुत्कार क्यों आई है? इसकी अपनी दादी इससे इतनी नफ़रत क्यों करती हैं? हे ईश्वर, इनके दिल में मेरे और मेरी बच्ची के लिए ममता डाल दे। वो हर समय ईश्वर के सामने हाथ जोड़े रहती थी, क्योंकि उसे मालूम था कि इस दुनिया में अगर कोई उसकी पुकार सुन सकता है तो वो सिर्फ वही है। राकेश के जाने के बाद उसकी सिर्फ एक दो बार सामान्य बात हुई थी, वो भी सासू माँ के सामने रहते। राकेश की आवाज़ में भी अब पहले जैसी कोमलता नहीं रही थी। धीरे धीरे वो भी अपनी माँ की बातों से प्रभावित होने लगा था। माँ दिन रात उसके कान भरती रहती कि पूजा ने बेटी पैदा की है और घर का नाम आगे बढ़ाने वाला बेटा नहीं दिया। राकेश ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि उसके पीछे घर में क्या हो रहा है, उसकी पत्नी किस हाल में है और उसकी नन्ही सी बच्ची के साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है। वो अपने मन में बेटे का दुख लेकर बैठ गया था, जबकि ये उनकी पहली संतान थी। शादी को अभी बहुत समय नहीं बीता था। अगर ईश्वर चाहता तो भविष्य में उन्हें बेटा भी मिल सकता था, मगर स्वार्थ मनुष्य को अंधा बना देता है। राकेश भी इसी का शिकार हो चुका था और उसे ये नज़र नहीं आ रहा था कि उसके घर में एक नन्ही जान आई है जो ईश्वर का आशीर्वाद है। उसे ये भी नहीं दिख रहा था कि उसकी पत्नी किस भीषण पीड़ा और परीक्षा से गुजर रही है। पूजा फिर भी सब्र किए जा रही थी। वो हर दिन ईश्वर से यही प्रार्थना करती कि एक दिन ज़रूर आएगा जब सबको अपनी गलती का एहसास होगा। एक दिन ज़रूर आएगा जब उसकी बेटी को भी प्यार मिलेगा। अगले कई सप्ताह भी पूजा के लिए इसी यातना में गुजरने लगे। राकेश दूसरे शहर में नौकरी करता था। उसकी नौकरी ऐसी थी कि वो 3-4 महीने के बाद ही कुछ दिन की छुट्टी लेकर घर आ पाता था। शुरू में वो रोज़ फ़ोन कर लिया करता था, मगर धीरे धीरे उसके फ़ोन भी कम होते गए। ज़्यादातर माँ ही उससे बात करती और घर के समाचार देती। पूजा से कभी कभी ही बहुत थोड़ी बात हो पाती थी। माँ हर बार राकेश को यही बताती कि घर में सब ठीक है। वो ये भी कहती कि पूजा तो अब बिल्कुल स्वस्थ है और आराम से रहती है। राकेश को भी कभी संदेह नहीं हुआ, क्योंकि वह दूर था और माँ की बात पर विश्वास करना उसके लिए स्वाभाविक था। उसे क्या पता था कि उसकी अनुपस्थिति में उसकी पत्नी किस नर्क से गुजर रही है, मगर वास्तविकता कुछ और ही थी। माँ ने पूजा की ज़िंदगी बिल्कुल बोझल कर दी थी। सुबह उजाला होने से पहले ही उसे जगा दिया जाता। आंगन साफ करो, कपड़े धो, बर्तन मांजो, दोपहर का खाना बनाओ। शाम को दोबारा वही काम। उसके शरीर में अभी तक शक्ति वापस नहीं आई थी, मगर उसकी विवशता ये थी कि वो खामोशी से सब सह रही थी। ऑपरेशन के घाव अंदर ही अंदर सड़ चुके थे। कभी कभी दर्द इतना बढ़ जाता कि उसे ऐसा लगता जैसे पेट के अंदर किसी ने आरी चला दी हो। वो दीवार का सहारा लेकर खड़ी रहती और आंखें बंद करके अपनी सांसें संभालती, मगर सासू माँ को उसकी पीड़ा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उनके लिए बेटी को जन्म देने वाली बहू किसी सहानुभूति की अधिकार नहीं रखती थी।
रात को जब सब सो जाते तो पूजा अपनी बच्ची को सीने से लगाकर लेट जाती। बच्ची का मासूम चेहरा देखकर उसके मन में एक अजीब सा साहस पैदा होता। वो सोचती कि अगर उसने हिम्मत हार दी तो इस नन्ही जान का क्या होगा। वो खामोशी से आंसू पोंछ लेती और मन में ईश्वर का नाम लेकर खुद को संभाल लेती। इसी तरह दिन गुजरते गए। एक दिन सुबह से ही पूजा की तबीयत बहुत ख़राब थी। उसके पेट में तेज़ दर्द हो रहा था और शरीर में बुखार महसूस हो रहा था। मगर माँ ने हमेशा की तरह उसे कामों की लंबी सूची थमा दी। पहले कपड़े धोए गए, फिर आंगन में झाड़ू लगाई गई और उसके बाद रसोई में जाकर भोजन तैयार किया गया। गर्मी अपने चरम पर थी और रसोई के अंदर चूल्हे की गर्मी अलग थी। काम करते करते अचानक उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और उसे लगा जैसे ज़मीन घूम रही हो। उसने दीवार पकड़ने की कोशिश की मगर हाथ फिसल गया और वो ज़मीन पर जा गिरी। दर्द की एक तेज़ लहर उसके शरीर में दौड़ गई। वो उठने का प्रयास करती रही मगर उसके हाथ पाँव में जैसे जान ही नहीं रही थी। बच्ची की हल्की सी रोने की आवाज़ कमरे में से आ रही थी मगर पूजा उस तक पहुंचने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। सासू माँ ने जब रसोई में आकर उसे ज़मीन पर पड़ा देखा तो झुंझलाकर बोली, अब ये नया नाटक शुरू हो गया है। ज़रा सा काम क्या किया नहीं जाता और फ़ौरन बीमार बन जाती हो। उठो और जाकर बच्ची को संभालो। मगर पूजा सच में उठने के लायक नहीं थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और होंठ काँप रहे थे। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई और माँ जी ने मुंह बनाते हुए जाकर दरवाज़ा खोला। बाहर पूजा की माँ खड़ी थीं। वो अपनी बेटी को देखने आई थी क्योंकि काफ़ी दिनों से उसका मन बेचैन हो रहा था। जब वो अंदर आई और उन्होंने अपनी बेटी को ज़मीन पर गिरे हुए देखा तो उनके कदम वहीं रुक गए। पूजा का चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें धंस गई थीं और शरीर कमज़ोरी से काँप रहा था। माँ के दिल पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। वो तेज़ी से उसके पास आई और उसे सहारा देकर उठाया। पूजा अपनी माँ को देखते ही बच्चों की तरह रोने लगी। उसकी आवाज़ में इतना दर्द था कि सुनने वाले का कलेजा काँप जाए। माँ ने उसके पेट के पास से कपड़ा हटाया तो घाव की हालत देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। घाव सूज चुका था और लाली फैल रही थी। उन्होंने क्रोध और दुख से पूजा की सास की तरफ देखा मगर उस समय बहस करने का समय नहीं था। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि वो अपनी बेटी को यहाँ एक पल भी नहीं छोड़ेंगी। उन्होंने पूजा को सहारा दिया और बच्ची को गोद में उठाया। कुछ ज़रूरी चीज़ें बैग में रखीं और बेटी को साथ लेकर अपने घर चल पड़ी। रत्ना जी ने जाते हुए सिर्फ इतना कहा, अगर जा रही है तो जाओ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शाम को जब राकेश ने हमेशा की तरह फ़ोन किया तो माँ ने फ़ौरन शिकायतों का पिटारा खोल दिया। उन्होंने नाराज़गी से कहा, तुम्हारी पत्नी अपने मायके चली गई है और मुझसे पूछा तक नहीं। कहती है कि मैंने इस बुढ़िया के कामों का कोई ठेका नहीं ले रखा। ये सुनकर राकेश का खून खौल उठा और उसे लगा जैसे उसके सम्मान को ठेस पहुंचाई गई है। उसे पूजा से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसने गुस्से में कहा, माँ आप चिंता ना करें, मैं अभी आ रहा हूँ और मैं ख़ुद पूछूंगा उससे कि ये सब क्या है। फ़ोन बंद होते ही उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसके दिमाग में यही बात घूम रही थी कि पूजा ने उसकी माँ का अपमान किया है। उसने सोच रखा था कि वो जाएगा तो पूजा से माँ के पैर पकड़वा कर माफ़ी मंगवाएगा। उसके बाद ही उसे वापस लेकर आएगा क्योंकि पत्नी दूसरी मिल सकती है मगर माँ का कोई विकल्प नहीं होता। वो तुरंत अगले दिन ही की छुट्टी लेकर ससुराल की ओर निकल गया क्योंकि उसे पूजा से उसकी गलती का हिसाब लेना था। बेटी पैदा होने का क्रोध उसे भी था और वही गुस्सा उसे इस बहाने से निकालना था। पहले उसे बेटा बेटी से फ़र्क नहीं पड़ता था लेकिन लगातार माँ द्वारा की गई ब्रेन वॉशिंग ने उसकी सोच भी बदल दी थी। मगर जब वो वहाँ पहुँचा और उसने दरवाज़ा खोला तो सामने का दृश्य देखकर उसके पैर वहीं जम गए। कमरे के अंदर एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। हवा में दवाओं और मरहम की हल्की सी गंध थी। बिस्तर पर पूजा अर्ध बेहोशी की हालत में लेटी हुई थी। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था और आंखें आधी बंद थीं। सांसें बहुत धीरे धीरे चल रही थीं, जैसे हर सांस उसके लिए एक युद्ध बन गई हो। उसके पास ही उसकी नन्ही सी बेटी कपड़ों में लिपटी सो रही थी और उसकी नानी सिरहाने बैठी लगातार माला जप रही थी। राकेश ने हैरानी और अविश्वास से कुछ कदम आगे बढ़ाए। उसे विश्वास नहीं आ रहा था
कि ये वही पूजा है जो कुछ महीने पहले हंसती मुस्कुराती उसके घर पर थी। उसने कांपते हाथों से पूजा का माथा छुआ तो उसका शरीर बुखार से तप रहा था। उसी समय पूजा की माँ ने नम आँखों से राकेश की ओर देखा और धीमी आवाज़ में बताया कि उसकी हालत बहुत ख़राब है। उन्होंने कहा कि जब वो उसे घर लाई तो घाव बुरी तरह सड़ चुका था और इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैलने लगा था। डॉक्टर ने कहा था कि घाव के अंदर जहर फैल गया है क्योंकि समय पर इलाज नहीं हुआ और ना ही उसे आराम मिला। ये सुनकर राकेश के दिल में जैसे किसी ने तेज़ खंजर घोंप दिया हो। उसके मन में एक पल के लिए ये भी ख्याल नहीं आया था कि वास्तविकता इतनी डरावनी हो सकती है। उसी समय डॉक्टर भी कमरे में आ गया जो रोज़ाना पूजा की जांच करने आता था। उसने राकेश को रिपोर्ट दिखाई और बताया कि ऑपरेशन के टाँके ख़राब हो गए थे और इन्फेक्शन धीरे धीरे शरीर के अंदर फैलता रहा। अगर समय पर इलाज हो जाता और मरीज़ को आराम मिल जाता और शायद ये नौबत ना आती। राकेश के हाथों में रिपोर्ट कांपने लगी। उसे अपनी माँ की वो बातें याद आने लगीं जो हमेशा यही कहती थीं कि पूजा बिल्कुल ठीक है और आराम से रहती है। अब उसे अंदाज़ा हो रहा था कि वो कितनी बड़ी गलतफहमी में रहा। इतने में पूजा ने धीरे से आंखें खोलीं। उसकी नज़रें धुंधली थीं मगर उसने राकेश को पहचान लिया। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई जो फ़ौरन दर्द में बदल गई। उसने बहुत मुश्किल से अपनी बच्ची की तरफ देखा और फिर धीरे से राकेश की ओर नज़र उठाई जैसे कुछ कहना चाहती हो। राकेश फ़ौरन उसके करीब झुक गया और उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। उसकी आंखों से आंसू बेकाबू होकर बहने लगे और वो बार बार कह रहा था, पूजा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी और मुझे सच का अंदाज़ा नहीं था। मगर पूजा के होठ अब कुछ कहने की स्थिति में नहीं रहे थे। उसकी सांसें और धीमी होने लगीं। उसने आखिरी बार अपनी बेटी को देखा जैसे उसे अपनी आंखों में हमेशा के लिए बसा लेना चाहती हो। फिर उसकी पलकें हमेशा के लिए बंद हो गईं और कमरे में एक गहरा सन्नाटा छा गया। पूजा की माँ फूट फूट कर रोने लगी और राकेश के हाथों से पूजा का बेजान हाथ धीरे से फिसल गया। उस पल राकेश को महसूस हुआ जैसे उसका पूरा संसार उजड़ गया हो। जब पूजा का अंतिम संस्कार कर दिया गया तो सच्चाई एक एक करके राकेश के सामने आने लगी। पड़ोस की औरतों ने उसे बताया कि उसकी अनुपस्थिति में उसकी माँ पूजा से किस तरह काम करवाती थीं। उन्होंने ये भी बताया कि परसों के बाद भी उसे एक दिन का सुख नसीब नहीं हुआ। डॉक्टर की रिपोर्टें भी उसके सामने थीं जिनमें साफ लिखा था कि इन्फेक्शन लापरवाही और लगातार मेहनत करने के कारण फैला। हर बात सुनकर राकेश के दिल पर पछतावे का बोझ बढ़ता जा रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी है। वो अगर एक बार आकर सच अपनी आंखों से देख लेता तो शायद आज पूजा जीवित होती। कुछ दिन बाद वो अपनी माँ के पास भी गया। माँ पहले जैसी मजबूत नहीं रही थी। उनकी आंखों में भी पछतावे की छाया थी मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। राकेश ने खामोशी से उन्हें देखा और सिर्फ इतना कहा, आपने मुझसे मेरी ज़िंदगी छीन ली है। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। माँ दरवाजे पर खड़ी रह गईं और उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी ज़िद और नफ़रत में अपनी बहू को तो खोया ही मगर साथ ही अपने बेटे का दिल भी हमेशा के लिए खो दिया है। राकेश ने फैसला किया कि वो दोबारा नौकरी पर वापस जाएगा मगर अपनी बेटी को साथ नहीं ले जाएगा। उसने नन्ही बच्ची को उसकी नानी के हवाले कर दिया क्योंकि वो जानता था कि वही उसका सच्चा सहारा है। जब वो जाने लगा तो उसने अपनी बेटी को आखिरी बार गोद में लिया। बच्ची मासूम आँखों से उसका चेहरा देख रही थी और राकेश के दिल में एक तूफ़ान उठा हुआ था। उसे महसूस हो रहा था जैसे हर सांस के साथ पूजा की याद उसके दिल को चीर रही है। वो खामोशी से बच्ची को वापस नानी की गोद में देकर बाहर निकल गया। इसके बाद उसकी ज़िंदगी एक लंबी सज़ा बन गई। परदेस की सुनी रातों में वो अक्सर छत को देखते हुए सोचता रहता कि अगर उसने उस समय अपनी पत्नी का साथ दिया होता तो शायद आज सब कुछ अलग होता। अब ना पूजा थी और ना ही उसकी मुस्कुराहट, बस एक कभी ना ख़त्म होने वाला पछतावा था जिसके साथ वो हर पल ज़िंदा रहता था। और दूसरी ओर माँ भी अपने ना घर के सुनसान कमरों में बैठी यही सोचती रहती थी कि उन्होंने नफ़रत में आकर अपनी बहू को तो खोया ही
मगर साथ ही अपने बेटे का विश्वास भी हमेशा के लिए खो दिया था। पूजा के चले जाने के बाद राकेश की दुनिया में जैसे वीरान हो गई थी। वो वापस परदेश तो चला गया, लेकिन वहाँ की अकेली रातों में उसे अपनी पत्नी की वो धुंधली मुस्कुराहटें और उसकी आखिरी बेबस नज़रें सोने नहीं देती थीं। उसे हर पल यही महसूस होता कि काश उसने अपनी माँ की बातों पर आंखें बंद करके विश्वास ना किया होता, तो आज उसकी दुनिया उजड़ने से बच जाती। समय अपनी गति से चलता रहा। राकेश अपनी बेटी नव्या से मिलने अक्सर अपने ससुराल जाता, जिसे उसने उसकी नानी के पास छोड़ दिया था। नव्या 5 साल की हो चुकी थी और उसकी आंखों में बिल्कुल अपनी माँ पूजा जैसी चमक और मासूमियत थी। एक दोपहर जब राकेश अपनी बेटी के साथ बैठा था, दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाज़ा खोला तो एक बूढ़ी औरत फटेहाल और बहुत कमज़ोर दिख रही थी। जब राकेश ने ध्यान से देखा तो वह उसकी अपनी माँ रत्ना जी थीं, जिस माँ के अहंकार और ज़िद ने एक हंसती खेलती बहू की जान ले ली थी। आज वही माँ अपने ही घर के सुनसान कमरों से घबराकर दर दर भटक रही थी। रत्ना जी का स्वास्थ्य अब पूरी तरह गिर चुका था और गांव के उस बड़े घर में उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं बचा था। उनकी आंखों में अब वही पुराना गर्व नहीं, बल्कि गहरा पछतावा था। वो अपनी उस पोती को एक बार गले लगाना चाहती थीं, जिसे उन्होंने कभी लड़की होने पर धुतकारा था। जब उन्होंने कांपते हाथों से नव्या को छूना चाहा, तो राकेश ने उन्हें रोक दिया। उसने कहा, माँ, जिस पोती को आपने कभी अपना खून मानने से इनकार कर दिया था, आज उससे क्या रिश्ता जोड़ने आई हैं? रत्ना जी ने रोते हुए माफ़ी मांगी, पर राकेश का दिल पत्थर हो चुका था। उसने उन्हें याद दिलाया कि कैसे पूजा ने टाँकों के दर्द में भी उनकी सेवा की थी और बदले में उसे सिर्फ तिरस्कार मिला था। राकेश ने उन्हें याद दिलाया कि जब पूजा इन्फेक्शन और बुखार से तड़प रही थी, तब उन्होंने उसे दवा तक देने से मना कर दिया था। उसने उन्हें याद दिलाया कि कैसे उन्होंने फ़ोन पर बार बार झूठ बोला कि पूजा ठीक है, जबकि वो अंदर ही अंदर दम तोड़ रही थी। राकेश ने रत्ना जी को घर के अंदर आने तक की अनुमति नहीं दी। उसने साफ कह दिया, जिस तरह आपने पूजा को एक पल आराम नहीं दिया, आज ये घर भी आपको सुकून नहीं दे पाएगा। राकेश ने अब परदेश की नौकरी छोड़ दी और पूजा की याद में अपने गांव के पास एक कन्या पाठशाला की नींव रखी। इस विद्यालय का नाम उसने पूजा मेमोरियल कन्या विद्यालय रखा, ताकि गांव की किसी भी बेटी को कभी अन्याय न सहना पड़े। नव्या अब उसी विद्यालय में पढ़ती है और अपनी नानी के साथ रहकर बड़ी हो रही है, जहां उसे वो प्यार मिल रहा है जो उसकी दादी ने छीन लिया था। रत्ना जी अब गांव के मंदिर के कोने में बैठी रहती हैं और दूर से अपनी पोती को देखती हैं, पर उसके पास जाने का साहस अब उनमें नहीं बचा है। अब दोनों माँ और बेटे के हिस्से में केवल एक दूसरे से दूर रहने की सज़ा और कभी न ख़त्म होने वाला पछतावा ही बाकी रह गया है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।